जितने भी स्टूडेंट है जिनका एग्जाम में कोई नए क्वेश्चन देख के दिमाग ब्लैंक हो जाता है, या फिर सर ये वाली दिक्कत शायद टेक्स्ट के पेपर में हो या अदर सब्जेक्ट्स में भी ये दिक्कत आती है। मैं आज आपको ये तरीका समझाता हूँ सर कि ये जो दिमाग ब्लैंक होने वाली बात है ना सर, इसको कैसे ठीक किया जाए सर। क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट का कहना ये है सर, हम प्रिपरेशन करके जाते हैं, मेहनत करके जाते हैं, पता नहीं वहाँ क्या होता है सर। टैक्स के पेपर में तो ब्लैंक हो जाते हैं सर। एक बार अकाउंट्स और लॉ में तो चलो कुछ हो भी जाता है सर, टैक्स के पेपर में पूरे ब्लैंक हो जाते हैं। तो मैं आपको समझाता हूँ सर कि ये जो ब्लैंक होते हैं इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाएगा सर। और अगर आपने मैं जैसा बताया वैसा अप्लाई करके देख लिया, विश्वास करो इतना बेहतरीन रिजल्ट्स आएगा कि आपको खुद लगेगा कि यार सर ने जो बताया काश हमें ये पहले कोई समझाता और हमें कोई पहले बताता, तो ये हमें अटेम्प्ट नहीं लगता और हमें ये जो दिक्कत होती है एग्जाम में दिक्कत नहीं होती। तो लेट्स स्टार्ट कि हमें करना क्या है सर। अब ये सर ब्लैंक होने के पीछे रीजंस क्या है। देखो सर, मैं आपको बताता हूँ कुछ रीजंस है जो मेरे को लगता है कि ये रीजंस कॉमन है स्टूडेंट्स के बीच में। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं सर जो क्वेश्चंस घर में प्रैक्टिस करते हैं, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। बेसिकली क्या करते हैं, वो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस इतना ज्यादा कर देते हैं, वही वही क्वेश्चंस को, सेम क्वेश्चंस को। और सर जब वो प्रैक्टिस करते हैं तो एक चीज भूल जाते हैं सर, कि वो उस क्वेश्चन को उस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं कि वो उन्हें याद हो जाता है। पर मैं एक स्टूडेंट को अगर उसी क्वेश्चन में कोई एक पॉइंट घुमा के पूछ लूं तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि अरे यार ये कैसे हो गया। क्योंकि स्टूडेंट क्या करते हैं, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट अभी बैठ के आरटीपी एमटीपी यही सॉल्व करते हैं सर, पीवाईक्यूज। अब होता ही है, बार बार वही क्वेश्चन को करते हैं, अब वो उनको लर्न कर लेते हैं और उन्हें लर्न हो भी जाता है सर। बात ये होती है सर, वो ये नहीं समझना चाह रहे सर कि वो क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, किस पर्पस से क्यों वो क्वेश्चन किया जा रहा है। यही चीज मैं बैठा के सिखाता हूँ प्रैक्टिस बैच में। और पता है आपको एक सबसे खास बात है सर, यही खास बात है कि जब आप मेरे साथ बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आप सिर्फ वही क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हो, मैं आपको हर तरीके से दिमाग दौड़वाता हूँ। क्योंकि मेरे को पता है मैं अगर वही क्वेश्चन करवाऊंगा ना, मेरे को पता है बच्चा रट लिया है, वो पहले भी एग्जाम अटेम्प्ट दिया हुआ तो उसे याद हो गया इस क्वेश्चन में क्या करना है, कई लोगों को तो आंसर तक याद हो गया। बहुत खतरनाक याद कर लेते हो आप लोग। तो यही तो इंपॉर्टेंट है कि आपका मेथड समझना। इसीलिए जब कोई स्टूडेंट मेरे साथ बैठ के प्रैक्टिस करता है ना मेरे बैच में, तो स्टूडेंट का एक रिस्पॉन्स बहुत कॉमन है मेरे पास कि सर आपके साथ बैठ के प्रैक्टिस किया ना तो समझ आया कि आउट ऑफ द बॉक्स भी कुछ सोचना होता है, सिर्फ क्वेश्चन में जो लिखा है वही नहीं सोचना है, वही नहीं सोचना है, थोड़ा सा आजू बाजू भी तो सोचना है, दिमाग चलाना है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल, बहुत छोटा सा, बहुत लाइव एग्जांपल है। कैपिटल गेन पढ़ते हैं हम। कैपिटल गेन में हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सर आपको कैपिटल गेन निकालने बोला है और मान लो कोई प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 के पहले खरीदा और बेचा बाद में, तो हमें पता है सर इंडेक्सेशन तो होता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, कैपिटल गेन निकालते हैं छोड़ देते हैं। क्यों कोई स्टूडेंट घर में बैठ के एक बार भी ये वाली लड़ाई नहीं लड़ता कि अगर मुझे टैक्स निकालने आ गया तो मैं निर्मला सीतारमन और राघव चड्ढा ट्राई करके देखूं कौन जीतेगा। आप घर में ये वाला ट्राई करते ही नहीं हो, फिर आप बोलते हो सर एग्जाम में तो सब करते हैं मार्क्स नहीं आता, सर इतना तो मेहनत करके जा रहे मार्क्स नहीं आ रहा है। क्यों भाई, क्वेश्चन तक ही दिमाग मत रोक। सेम तो नहीं आ रहा है ना क्वेश्चन, आ रहा है तो बताओ मुझे। सेम क्वेश्चन आएगा तो सर मेरी क्या जरूरत, मेरे बिना AIR ले आओगे सर। सेम नहीं आएगा, समझो ना। आपको दिमाग आजू बाजू भी दौड़ाना होता है, ऐसे आपको दिमाग चलाना होता है सर। जैसे कि मैं आपको और एग्जांपल दे सकता हूं सर, मान लो कोई लिस्टेड शेयर है, ठीक है, तो लिस्टेड शेयर सर मान लो परचेज और सेल दोनों टाइम, सर दोनों टाइम मान लो STT पे ही नहीं किया, ठीक है, तो आपको कैपिटल गेन निकालने बोला, आपने कैपिटल गेन निकाला छोड़ दिया, ये सोचिए टैक्स का क्या होगा, सोचिए। क्योंकि वो 112A में तो जा ही नहीं सकता, तो 112 में आना चाहिए सर। तो ये वाली बात सोचे बैठ के, नहीं, नहीं सोचे। मुझे पता है आप लेबोरियस टाइप हो, वहीं तक रुके, क्वेश्चन सॉल्व किए, खत्म कर दिए, खत्म। निपटाने के लिए मत पढ़ो मेरे भाया, निपटाने के लिए मत पढ़ो। निपटाने के लिए पढ़ते हो तो निपट जाते हैं, ये कब समझोगे। और आपको पता है इतने स्टूडेंट, मैं लिटरली बता रहा हूं, इतने स्टूडेंट प्रैक्टिस बैच के लिए एनरोल किए और वो सबका रिप्लाई एक ही कॉमन है, एक कॉमन है,
सर जहां से हम पहले पढ़ते थे ना, वहां तो एक तो क्वेश्चन हुआ ही नहीं। जो कुछ क्वेश्चंस कराया भी, 2 4 5 क्वेश्चंस करा दिया, बस छोड़ दिया। सर 5 क्वेश्चन में पूरा चैप्टर का कंसेप्ट कैसे कवर कर पाएंगे? वो हुआ ही नहीं सर, कुछ छूट गए सर। तो वो जो छूटे, हमने अपना तरफ से दिमाग लगाया ही नहीं। फिर जब हम खुद से सॉल्व किए तो हम तो क्वेश्चन बैंक लेके बैठ गए थे, और उससे जैसा जैसा दिखते गया वैसा वैसा सॉल्व करते चले गए, कुछ हुआ ही नहीं। समझो मेरी बात यार, कब कितने बार समझा रहा हूं। यही वो गलतियां हैं जो हर अटेम्प्ट स्टूडेंट रिपीटेटिव कर रहा है, और इससे अटेम्प्ट लग रहे हैं। तोड़ना है ना अटेम्प्ट का लूप, कुछ तो चेंज करो, करो तो सही। नेक्स्ट, अब ये वाली बात है सर, ये तो बाप रे बाप, जब हम एग्जाम में नया क्वेश्चन देखते हैं या कुछ भी क्वेश्चंस देखते हैं, हर क्वेश्चन, हर स्टूडेंट, हर मतलब मैं आपको लिख के दे सकता हूं 100 में से 90 स्टूडेंट ये मिस्टेक है। मैंने स्टूडेंट से मैसेज आया, सर टोटल इनकम का क्वेश्चन नहीं बन रहा है, बाकी तो मैं बना लेता हूँ। मतलब वेरी गुड, बाकी आप बना लेते हो, बट टोटल इनकम क्यों नहीं बन रहा है? सर इतना बड़ा क्वेश्चन होता है, देख के ही आधा खत्म हो जाता है सर, समझ ही नहीं आता कहां से चालू करे, क्या करे, बनता ही नहीं है। मैं बोला भाई, टोटल इनकम का क्वेश्चन पूरा एक बार में सॉल्व करने का क्यों सोचता है? मैंने अभी कुछ स्टूडेंट जो पास हुए, और इवन एक ईयर है जिनसे बात हुई मेरी, मैंने उनसे बात किया, यार आप एक बात बताओ, ये जो टोटल इनकम के क्वेश्चन है, आप लोग इसको कैसे हैंडल करते हो जो एक नॉर्मली स्टूडेंट हैंडल नहीं करता? उसने बोला सर हम क्या करते हैं, नॉर्मली स्टूडेंट क्या करते हैं, पूरा टोटल इनकम का क्वेश्चन एक बार में दिमाग में रख के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम ऐसे नहीं करते सर। हम क्या करते हैं, एक एक ट्रांजेक्शन, एक एक ट्रांजेक्शन, एक एक ट्रांजेक्शन, एक एक ट्रीटमेंट के साथ करते हैं सर। हम पूरा क्वेश्चन एक साथ करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि हमें भी पता है सर, अगर पूरा क्वेश्चन एक साथ करने की कोशिश करेंगे, पहला मेंटल प्रेशर, दूसरा सर हर एक पॉइंट दिमाग में रखना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, तीसरा सर होता यह है कि क्वालिटी डेवलप नहीं होती आंसर्स में, चौथा वर्किंग नोट्स आएंगे ही नहीं सर, क्योंकि मैं पूरा एक साथ सोचने जाऊंगा तो आएगा ही नहीं सर, और पांचवा एक आध पॉइंट भी अगर नहीं समझ आया तो ऐसा होगा पूरा डिमोरलाइज हो जाऊंगा। बात तो सही है यार। बोले सर स्टूडेंट को समझाओ कि सर पूरा क्वेश्चन एक बार में सॉल्व करने की कोशिश ना करे, स्टेप बाय स्टेप करे। मैंने अपने क्लासेस में, इवन जो यूट्यूब में फ्री लेक्चर्स डाले उनमें भी यही सिखाया है, भाई पूरा क्वेश्चन एक बार में सॉल्व करने की कोशिश मत करना, जो दिखते जा रहा है उतना उतना करते जा, धीरे धीरे करते जा, अपने आप एंड तक आंसर तक पहुंचेगा। और नहीं भी आंसर टेली हुआ तो कोई बात नहीं, भाई पहुंच तो सही, स्टेप मार्किंग तो मिलेगी। समझो ये। फिर स्टूडेंट से मैंने पूछा कोई नए क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया? वो बोला सर नए क्वेश्चंस होते ही नहीं है। मैं बोला ऐसे कौन बोला भाई नए क्वेश्चन नहीं होते? वो से नए क्वेश्चन नहीं होते। बोले सर एमटीपी तो सेम होती है। भाई आरटीपी में नए क्वेश्चंस आते हैं, आते हैं, आरटीपी में आते हैं। एमटीपी में चलो मैं भी मानता हूं कि सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, फाइन। आरटीपी में नए क्वेश्चंस होते हैं सर, पीवाईक्यूज में कुछ क्वेश्चंस नए होते हैं। कुछ भी नए क्वेश्चन ट्राई किया था? नहीं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट से मैं पूछता हूँ सर नए क्वेश्चन ट्राई किए? तो सर कैसे ट्राई करते हैं, अरे भगवान भगवान, कैलसी में लिख के छोड़ देते हैं नए क्वेश्चंस को भी वो, या आंसर्स देख लेते हैं और समझ के छोड़ देते हैं। ये ऐसे कौन करता है? ये सर बच्चे लोग पढ़ते हैं ऐसे सर, बच्चे भी लिख के पढ़ते हैं, कोई ऐसे नहीं करता है। जब कोई चीज नहीं है तो आप इस तरीके से क्यों कर रहे हो? दिस आर वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस। अगर आप ये रीजन समझ गए ना सर, मैं आपको बता रहा हूं, बिलीव मी बिलीव मी, ये जो दिमाग ब्लैंक होने वाली बात है ना, ये खत्म हो जाएगी। अब इसके सॉल्यूशंस क्या है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले एक आदत डालो कि बड़े क्वेश्चन, बड़ा क्या, छोटे से छोटा क्वेश्चन सर, उसको लाइन बाय लाइन ब्रेक करके पढ़ो। एक बार में पूरा क्वेश्चन मत करने की कोशिश करो सर, लिटरली बता रहा हूं, हमारा दिमाग इतना सारा डाटा याद नहीं रख पाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, आंसर ही नहीं आएगा। लाइन बाय लाइन तोड़ दो, छोटा छोटा कर लो सर। फिर आप ये समझने की कोशिश करो उस क्वेश्चन में कि वो क्वेश्चन किस कंसेप्ट से रिलेट करता है। मैंने स्टूडेंट से पूछा सर आरटीपी सॉल्व करता है? बोले हाँ। मैं बोला आरटीपी में तेरे को नए क्वेश्चन दिखते होंगे? बोले हाँ सर। मैं बोला यार वो नए क्वेश्चन जो दिखते हैं वो कैसे करता है? बोले सर क्वेश्चन देखता हूँ, फिर ट्राई करता हूँ, नहीं बना तो आंसर देख लेता हूँ, छोड़ देता हूँ। बोले ये कैसे करता है भाई? ऐसा नहीं होता है। आप जो नए क्वेश्चन कर रहे हो उन क्वेश्चन को देखो तो सही, किस कंसेप्ट से रिलेट कर रहे हैं, और क्या मैं वो कंसेप्ट अप्लाई कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं, और नहीं कर पा रहा हूं तो मैं कहां लैग कर रहा हूं वो कंसेप्ट में, ये समझना होगा यार। एंड पता है आपको एग्जाम में मस्त वाली बात बता रहा हूं, एकदम मस्त, क्योंकि एग्जाम में नए क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं सर।
ये आप जो तरीका बता रहा हूं आप नए क्वेश्चन में अप्लाई करके देखो, बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। एक स्टूडेंट बोला सर आंसर नहीं आया, तो कॉन्फिडेंस आया पर आंसर नहीं आया, तो मेरे भाई आप वर्किंग नोट तो दे सकता है, वर्किंग नोट्स दे देगा। चल मान ले टोटल इनकम का क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें 5 से 6 ट्रांजेक्शन है, 8 ट्रांजेक्शन है, ठीक है, तेरे को मान ले 2 ट्रांजेक्शन नहीं है, 6 तो समझ आए कि कौन से चैप्टर का है, क्या है, कैसा है, इसके पीछे कंसेप्ट क्या है। मान ले उसका पूरा ट्रीटमेंट नहीं भी कर पाया, वर्किंग नोट तो लिख पाएगा, और अगर वर्किंग नोट लिखेगा तो कैसे नहीं मिलेगा मार्क्स, मार्क्स मिलता है सर। फाइनल आंसर में मार्क्स नहीं होते, मेन मेन तो वर्किंग नोट, प्रेजेंटेशन, इनमें मार्क्स होते हैं। स्मार्ट, ये स्मार्टनेस अगर एग्जाम में घुस गई ना, मैं आपको बता रहा हूं सर, चाहे कैसा भी पेपर आ जाए, अभी फाइनल का एएफएम का पेपर सुने ना सर, कैसा भी पेपर आ जाए मैं आपको बता रहा हूं आपका दिमाग ब्लैंक होगा ही नहीं, क्योंकि आपके अंदर पहले से क्लैरिटी रहेगी कि मुझे कैसे पेपर सॉल्व करना है, तरीका क्या होता है पेपर सॉल्व करने का। और कुछ नया आ भी गया तो मैं हड़बड़ाऊंगा नहीं, सर ने बताया था आराम से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करूंगा, जितना बनेगा बनेगा, नहीं बनेगा वर्किंग नोट दूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। पर आपको पता है ये सब चीजें आज पॉसिबल है, एग्जाम के पहले ये चीज नहीं करना, कोई एग्जाम के 2-4 दिन पहले बैठ के ये चीज मत करना सर। क्यों सर? बहुत टाइम लगता है इसको पहली बार करने में, क्योंकि आपको अपना माइंडसेट पूरा चेंज करना पड़ेगा, पूरा माइंडसेट। आपने पहले कैसे पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, नहीं, आपको अपना माइंडसेट चेंज करना होगा, पढ़ने का, समझने का, क्वेश्चन सॉल्व करने का, ये चेंज करना होगा। और सर आखिरी दिन ये चेंज नहीं किया जाता है सर, तो अगर कोई स्टूडेंट को करना है तो आज करे, खुद कर सकता है खुद कर, नहीं कर सकता मेरे प्रैक्टिस बैच से कर, बट कर, ये तो करना ही होगा भाई, नहीं तो फिर वही बात है, हर बार एग्जाम में बैठ के नए क्वेश्चन में ब्लैंक होंगे हम। आदत डालो सर, आज आदत डालो, अभी समय है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, हमारे पास आराम से टाइम है। पर सर अगर कोई स्टूडेंट सर अगस्त के एंड में मेरे को बोलेगा सर अभी ट्राई करके देखते हो, ये चीज नहीं हो पाएगा, मैं आपको बोल रहा हूं नहीं हो पाएगा सर। तो आई होप मेरी ये बात समझ आई होगी, और जितने स्टूडेंट को लगा होगा कि हाँ यार सर ने जो बातें बोली वो जेन्युइनली हमारे साथ हो रही है, और अगर किसी स्टूडेंट ने सही में ये चीज ट्राई करी और रिजल्ट्स आते हैं, डेफिनेटली कमेंट करके बताना सर। और जो स्टूडेंट ब्लैंक हो रहे हैं वो भी बताना, हाँ सर हमने तो ये कभी ट्राई ही नहीं किया, अगर ये करते तो शायद शायद ये हमारे साथ नहीं होता जो हम एग्जाम में ब्लैंक हो जाते हैं। आई होप मेरी बात समझ आई होगी। स्टिल इफ एनी वन वॉन्ट टू कनेक्ट तो ये मेरा नंबर है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सर। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये सब वीडियोस, जो एक स्टूडेंट को समझाती है कि स्टार्ट जब पढ़ाई वो कर रहा है तो क्या सही है और क्या गलत, किस तरीके से करना है, किस तरीके से नहीं करना है, क्या तरीके से करेगा तो नए क्वेश्चन बनेंगे, क्या नहीं करेगा तो नए क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक स्टूडेंट के लिए सर, चाहे मेरा सब्जेक्ट हो, चाहे लॉ हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो सर। आ रही मेरी बात समझ? लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। थैंक यू।